हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमित कुमार दादीज। आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है, बाउंड्स ऑफ सेट, मतलब समुच्चयों की परिबद्धता। थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, मतलब हमने सुप्रीमम इन्फिमम आते हैं उसके अंदर, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। टॉपिक का नाम है वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस में आता है रियल एनालिसिस। रियल रियल एनालिसिस का टॉपिक है वास्तविक विश्लेषण का, वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण का टॉपिक है स्टूडेंट, नाम है समुच्चयों की, समुच्चयों की समुच्चयों की परिबद्धता, समुच्चयों की परिबद्धता इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्स, बाउंड्स ऑफ सेट्स। बाउंड्स ऑफ सेट्स क्या होता है, समुच्चयों की परिबद्धता क्या होती है। अब मैं क्या है इसको आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के बेस पे पूरा पार्ट डिफाइन कर देंगे। उसके अंदर देखना स्टूडेंट्स क्या होता है। मैंने स्टूडेंट एक कलेक्शन लिया ए, ये कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैं मेरे अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ। 1 2 3 जंप नहीं है स्टूडेंट, 1 2 3 अप टू 10 है, नेचुरल नंबर है, बीच में रियल नंबर इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, यूं मान के चल रहे हैं। मैं समुच्चय से डिफाइन किया है मैंने। अगर मेरे को इसको रियल लाइन पे दिखाना होता तो मैं इस तरीके से लिखता 1 to 10। फिर तो क्या होता है कि इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर बिलोंग कर जाते हैं इसके अंदर, पर मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने इसको इंटरवल फॉर्म में नहीं लिखा है और इसको अगर क्लोज्ड करते हैं तो 1 और 10 भी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन अपन बात इस पर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मैं 1 10 मतलब मैं इंटरवल पे बात नहीं कर रहा, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं, रेशनल इरेशनल 1 to 10 के बीच के। पर हम बात कर रहे हैं 1 2 3 अप टू 10, ये क्लियर रखना माइंड में जो अपन डिफाइन कर रहे हैं वो 1 to 10 मतलब 1 के बाद डायरेक्टली 2 है, 2 के बाद डायरेक्टली 3 है, अप टू डायरेक्टली 10 तक है। अब क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं सिचुएशन मैं इस सेट पे पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, सेट ए के ऊपर। सुनिएगा आप बात ए कलेक्शन है 1 2 3 इसको मैं एक बात और कह दूं क्योंकि मेरे को अंदर नीड होगी। हमें ये समुच्चय है, ये क्या है स्टूडेंट, समुच्चय सेट। सेट का जो फॉर्म है ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, सेट की टेबुलर फॉर्म। अगर मैं इसकी रियल फॉर्म लिखता हूँ, ये आपने 11 12 में जब सेट पढ़ा तो वहाँ पढ़ा हुआ है। जब मैं इसकी रियल फॉर्म लिखता हूँ तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा ए स्मॉल ए इज एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट आ रहे हैं, जो ए इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। और एक और कंडीशन, जो नेचुरल नंबर है ए वो लेस देन इक्वल्स टू 10 तक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो सेट ए में मैंने क्या लिया 1 to 10, मैं क्या देना चाह रहा हूँ, समुच्चय की परिबद्धता मतलब बाउंड्स ऑफ सेट को डिफाइन कर रहा हूँ। अब बाउंड्स ऑफ सेट कैसे, अपन यहाँ पे एक लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक लाइन रिप्रेजेंट करी हमने कुछ इस तरीके से ये आपका सेट ए 1 2 3 एक्सेट्रा चलते हुए 10 तक, यहाँ से यहाँ तक जो सेट है, आप ये ध्यान रखना आप बस। तो मैं ज़्यादा बेटर होगा ऊपर बना दो। ये जो है आपका सेट है, अपन बाउंड्स ऑफ सेट देना चाह रहे हैं। अब मेरी बात सुनो आप, बाउंड्स ऑफ सेट में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध। अब निम्न परिबंध ऊपरी परिबंध क्या होते हैं इस कलेक्शन के अंदर 1 to 10 पे कंसिडर। और ये इंटरवल नहीं है, ये समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अवयव है, तब बात कर रहा हूँ। 1 to 10 में कोई ऐसा एलिमेंट आपको इसके अंदर दिख रहा है क्या 1 to 10 में कि बाकी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब उससे छोटे हो जाएं। तो आप कहोगे हाँ सर मुझे नजर आ रहा है। ऐसा एलिमेंट कौन है, 10 ऐसा एलिमेंट है जिससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे एलिमेंट क्या है छोटे, और 10 के क्या हो जाएगा बराबर। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट विद्यमान हो, एग्जिस्ट हो रहा हो कि कलेक्शन के जितने भी एलिमेंट हैं वो उससे सब छोटे हो, तो उसको बोला जाता है सेट को कि सेट जो है वो अपर बाउंड है, मतलब सेट जो है वो ऊपरी परिबद्ध है। तो ये तो पता लग गया कि सेट जो है वो कैसा हो जाएगा, अपर बाउंड है। कैसा है सेट, अपर बाउंड। अपर बाउंड को हिंदी में कहते हैं ऊपरी परिबद्ध, मतलब ऊपर की तरफ बाउंड है, ऊपर की तरफ परिबद्ध है, ऊपर की तरफ परिबद्ध है। अब सुनो आप बात
अब हम बैठे हैं यूं माने रियल लाइन के ऊपर मैंने इन 1 to 10 को बिठा दिया ले जाके रियल लाइन के ऊपर। रियल लाइन के ऊपर बिठाते आप ये कह सकते हैं क्या कि 10 तक ही एलिमेंट होंगे, 10 के बाद एलिमेंट ही नहीं होंगे? नहीं कह सकते। तो 10 के बाद तो बच्चों 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 11 पॉइंट समथिंग भी आएगा, 12 पॉइंट समथिंग भी आएगा, 13 भी आएगा, चलते चलते कोई 500 भी आएगा। अब एक बात बताओ, मैंने समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ चुकी परिबद्धता। मैं किस पे बात कर रहा हूँ? सेट ए पे। ए सेट कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 10 तक। 1 to 10 में मैंने कहा कि ऐसा एलिमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या कि उसके लिए इस एलिमेंट के थ्रू बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो छोटे हो जाएं? तो आपने कहा, अभी मैं बिल्कुल भी मैथमेटिकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, टोन में मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं 1 से 9 तक के, किससे? 10 तक के। तो 10 को क्या कह देंगे अपन? अपर बाउंड हो जाएगा, और इसको कहते हैं ऊपरी परिबद्ध। तो कलेक्शन का जो ऊपरी परिबद्ध है वो कौन हो गया? 10। अब मैंने इन 10 के 10 नंबर को बिठा दिया ले जाकर रियल लाइन पे। तो फिर 10 पे रियल लाइन खत्म थोड़ी होगी, 11 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 500 भी होगा। मैंने लिखा है शाम को ने। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ही इस कलेक्शन के लिए। अगर मैं बात करूं 13 पे, अगर मैं बात करूं 13 पे, अब मेरी लैंग्वेज ये थी ऊपरी परिबद्ध में तब बोलूंगा समुच्चय को जब किसी एक एलिमेंट से अंदर के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये 10 से छोटे हो रहे थे तो क्या ये 13 से छोटे नहीं है क्या? तो ये एलिमेंट 500 से छोटा नहीं है क्या? तो ये सब एलिमेंट्स 1000 से छोटे नहीं होंगे क्या? ये एलिमेंट्स काउंट करने में कहाँ तक जाते हैं? उधर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? बात यह है कि इस कलेक्शन के लिए ये भी अपर बाउंड है, 12 भी अपर बाउंड है, 13 भी कौन हो गया? अपर बाउंड हो गया, और 500 भी कौन हो गया? उसका अपर बाउंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कोई कलेक्शन अगर ऊपर की तरफ परिबद्ध है, मतलब उसमें अपर बाउंड मिल रहा है, तो अपर बाउंड्स के नंबर जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं किसी भी कलेक्शन के लिए। अपर बाउंड के नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट। शायद आपके बात समझ आ गई होगी। बात थी 1 से 10 पे। पहले तो मैंने कलेक्शन पे बोला कि कलेक्शन में कोई ऐसा एलिमेंट पकड़ सकते हैं क्या जिसके लिए बाकी सारे एलिमेंट जो पीछे वाले वो सब छोटे हो जाएं? तो आपने बोला 10। भाई ठीक है, डन, 10 एलिमेंट हो गया। लेकिन जब मैंने इनको उठा के रियल लाइन पे बिठा दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 के बाद तो 11 भी मिलता है, 12 भी मिलता है, 13 भी मिलता है, अप टू 4 मिलते जाते हैं, और रियल लाइन है तो रेशनल इरेशनल सभी मिलेंगे इसके ऊपर तो। लेकिन मैं अपन बात कर रहे हैं नेचुरल टाइप के नंबर्स पे अभी। तो ये जो अंदर का कलेक्शन है 1 से 10, वो क्या होगा? 13 से भी छोटे हैं, 500 से भी छोटे हैं, 12 से भी छोटे हैं, 15 से भी छोटे हैं। इसका मतलब जो अपर बाउंड्स का नंबर है वो फाइनाइट नहीं होता। अपर बाउंड्स का नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अपर बाउंड्स का नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब सुनो, तो ऊपरी परिबंध है, और एक नोट डालेंगे कि ऊपरी परिबंधों की संख्या, ऊपरी परिबंधों की संख्या कैसी होगी? इनफाइनाइट, मतलब अनंत, अनंत होती है। नंबर ऑफ अपर बाउंड, अपर बाउंड्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब एक बात आपके समझ आ गई कि अपर बाउंड कौन है? 10। पर आपको ये ध्यान रखना है कि 10 ही नहीं है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो फिर हम क्या करेंगे ये जो अंदर के एलिमेंट्स थे, इसके एलिमेंट मैंने स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ ए से डिफाइन कर रखे थे। अब आ रही है डेफिनेशन। क्या हुआ? अपर बाउंड कब कहते हैं कि जो कलेक्शन के एलिमेंट हैं ए, वो किसी न किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है के। अब ये के जो है वो 10 के लिए भी काम कर सकता है, 11 के लिए भी काम कर सकता है, 12 के लिए भी काम कर सकता है, 13 के लिए भी काम कर सकता है। स्मॉल ए 1 to 10 के लिए, 1 से 10 के बाहर नहीं जाएगा। जो कलेक्शन के एलिमेंट हैं कलेक्शन के जो एलिमेंट हैं फॉर ऑल ए, वो किसी न किसी नंबर से, 11 से, 12 से, 13 से, 10 से, 500 से, उससे क्या है सब छोटे हों, या मैक्स टू मैक्स क्या हो? बराबर हो। बराबर का केस केवल 10 पे आएगा, बराबर हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी कलेक्शन में ए लेस देन इक्वल टू के, मतलब ऐसे पढ़ते हैं कलेक्शन के जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो किसी एलिमेंट से सब एलिमेंट या तो छोटे हैं, लेस हैं, या फिर कैसे हैं? इक्वल है। तो इसको कहा जाता है अपर बाउंड की कंडीशन। अपर बाउंड वाली बात खत्म। अब सुनो, बात आती है लोअर बाउंड पे। लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड की डेफिनेशन सेम। अगर आपको समझ आ गई तो लोअर बाउंड आप पकड़ लोगे।
कलेक्शन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसके लिए, कलेक्शन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसके लिए बाकी सारे एलिमेंट उससे बड़े बैठे हुए हों कलेक्शन से? तो हाँ, आप कहोगे सर ऐसा एलिमेंट तो मेरे पास वन है। वन है तो ये हो जाएगा लोअर बाउंड। ये होता है क्या स्टूडेंट? ये होता है लोअर बाउंड। अब मेरी बात सुनो, लोअर बाउंड पे भी वही सीन, मैंने इन नंबर्स को बिठा दिया रियल लाइन पे ले जाकर। अब वन से छोटा आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो, इस कलेक्शन में तो वन से छोटा ठीक है, माना कुछ भी नहीं है, वन से छोटा वन लास्ट है। लेकिन जब मैंने रियल लाइन पे ले जाके बिठाया तो बेटा वन के बाद तो पीछे तो जीरो भी आएगा, तो -1 भी आएगा, तो -2 भी आएगा, तो चलते चलते -18 भी आएगा, ऐसे चलते चलते -इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो अब मेरी बात सुनना, मैंने डेफिनेशन क्या दी, बस यही थी ना इसके अंदर। मैंने डेफिनेशन क्या दी थी कि ऐसा कोई एलिमेंट पहले कलेक्शन में ढूंढते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट कलेक्शन में है क्या कि बाकी सारे एलिमेंट उससे बड़े हों? तो आपने पकड़ा हाँ सर वन है। पर जब मैंने रियल लाइन पे ले जाके बिठाया उसको, तो इस वन से सब बड़े हैं, तो क्या जीरो से सब बड़े नहीं है? तो क्या -1 से सब बड़े नहीं है 10 तक के? तो क्या -2 से सब बड़े नहीं है? तो क्या -18 से सब बड़े नहीं है? तो एक बात कंफर्म हो गई कि लोअर बाउंड केवल वन नहीं है, जीरो भी लोअर बाउंड है, आपका -1 भी लोअर बाउंड है, आपका -2 भी लोअर बाउंड है, और आपका -18 भी लोअर बाउंड है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इधर एलिमेंट कितने काउंट हो रहे हैं? इधर एलिमेंट काउंट हो रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब जो लोअर बाउंड है, मतलब जो निचला परिबद्ध है, निचला निचला परिबद्ध, निचला परिबद्ध जो है, निचला परिबद्ध, निचला परिबद्ध जो है वो तो वन से रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन यहां भी ये लिखूंगा कि निम्न परिबंधों की, निम्न परिबंधों की संख्या भी कितनी होती है? इनफाइनाइट। दिख रहे हैं आपको? अनंत होगी। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ, सेम पहले वाली सिचुएशन, नंबर ऑफ अगर मिल रहा है तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट है, तो नंबर ऑफ लोअर बाउंड, नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स आर इनफाइनाइट। तो दो बातें इसी के अंदर देखो, डेफिनेशन निकल के आती जा रही है। अगर अपर बाउंड मिलता है तो उनकी संख्या जो है वो इनफाइनाइट होती है, और लोअर बाउंड मिलता है तो उनके नंबर्स भी जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। अब मैथमेटिकल यहाँ आती दिक्कत बच्चे की, यार ये कैसे लिखा था? तो अंदर के इसको पढ़ते हैं, पकड़ना बात को, अंदर के जो एलिमेंट्स है ए वो किसी के टाइप के एलिमेंट, के कौन है? 10 भी हो सकता है, 11 12 13 अप टू सोन कोई भी हो सकता है, उनसे सब छोटे हैं, ये होगी अपर बाउंड। अब वापस वही ए, फोर ओले के लिए बात कर रहा हूँ, फोर ओले, फोर ओले के लिए बात हो रही है, यहाँ भी फोर ओले के लिए बात हुई थी। फोर ओले इज एलिमेंट ऑफ ए, फोर ओल ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए बात हुई थी, फोर ओल ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए यहाँ पे बात हो रही है। फोर ओल ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए भी यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो क्या हुआ, जो भी अंदर के एलिमेंट्स हैं इसको मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करके लिख दूँ आपके। देखो, जो फोर ओल ए के लिए बात हो रही है, जो एलिमेंट्स हैं अंदर के एलिमेंट, वो किसी न किसी के टाइप के, इधर के एलिमेंट को मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ अलग से डिफाइन करने के लिए। वो जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ऐसा है, बड़े हैं या बराबर है? देखो कैसे हुआ, सुनो। ये जो अंदर के एलिमेंट है, टू, अगर वन को लोअर बाउंड कह रहा हूँ तो टू भी बड़ा है, थ्री भी बड़ा है, फोर भी बड़ा है, फाइव भी बड़ा है, 10 भी बड़ा है। टू को कह रहा हूँ तो सारे एलिमेंट बड़े हैं। अगर मैं उसको -1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो भी सब बड़े हैं। अगर मैं उसको -2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तब भी कलेक्शन के सब बड़े हैं। अगर मैं -18 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तब भी सब बड़े हैं एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्या होती है अपर बाउंड की, कि कलेक्शन के जितने भी एलिमेंट हों वो किसी एलिमेंट से सब छोटे हों, तब तो उस कलेक्शन को बोला जाता है अपर बाउंड। और जो कलेक्शन के एलिमेंट हैं वो किसी एलिमेंट से सब बड़े हों तो उसको बोला जाता है लोअर बाउंड, और इस स्थिति में बोला जाता है उसको अपर बाउंड। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डेफिनेशन, इस जो पोर्शन मैंने आपको रियल लाइन में बना के दिखाया, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बात और मैं इसमें यहाँ अटैच करूँगा, डिफाइन करूँगा, इंपॉर्टेंट बात है, वो होते हैं स्टूडेंट्स उच्चक और निम्नक। उच्चक और निम्नक मतलब इन्फीमम और सुप्रीमम। इन्फीमम सुप्रीमम क्या होते हैं मेरे को यहाँ क्या देना है, सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब होता है उच्चक, उच्चक हिंदी में उच्चक कहते हैं। और इधर देना है मेरे को इन्फीमम, इधर देना है इन्फीमम को, इन्फी लिखते हैं INF, इन्फीमम किसका? कलेक्शन का। इन्फीमम देना है मेरे को कलेक्शन, इधर भी इसको मैं जस्ट अ मिनट मैं डाउन लिख दूंगा,
सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन का, और इधर भी देना है मेरे को कलेक्शन का। इसको कहते हैं अपन हिंदी में निम्नक, इसको कहते हैं निम्नक, इसको कहते हैं स्टूडेंट उच्चक, तो कहते हैं निम्नक, इसको कहते हैं उच्चक। अब ये और इम्पोर्टेंट बात, उच्चक निम्नक क्या होता है सुनना। जो अपर बाउंड्स के नंबर मिले अपर बाउंड्स के जो आपको नंबर मिले, अपर बाउंड्स वो कौन कौन है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, अप टू 100 है। इनफाइनाइट नंबर अपर बाउंड मिले हैं, लेकिन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड अकॉर्डिंग टू कलेक्शन कौन है? सबसे छोटा, सबसे छोटा 10 है। सबसे छोटा कौन है इनमें से? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन है इसमें से? 10। स्मॉलेस्ट कौन है स्टूडेंट? सबसे छोटा कौन है? 10। 10 अपर बाउंड था, 11 भी था, 12 भी था, 13 भी था। तो सुप्रीमम क्या होता है? उसको कहते हैं लीस्ट, लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। मतलब अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है उसको उच्चक कहते हैं। उल्टा होता है, आपको लगता है उच्चक, उच्चक मतलब बड़ा, नहीं। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है उसको कहते हैं उच्चक। उच्चक कौन है यहाँ पे? 10। उच्चक कौन है? 10। जो किसका एलिमेंट है? कलेक्शन का। कलेक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब वो नहीं होगा तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं ऐसा एग्जांपल दे दूंगा आपको जिसमें वो उच्चक तो मिल रहा है, मतलब सुप्रीम तो मिल रहा है, पर वो कलेक्शन में नहीं जाएगा। तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, दोनों बातें हैं। इधर बात करें इन्फियम। इन्फियम क्या होता है? वो होता है, ये तो होता है लीस्ट अपर बाउंड, ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब लोअर बाउंड कौन है? लोअर बाउंड थे स्टूडेंट यहां से लेकर, देखो ध्यान से देखना आप लोग, लोअर बाउंड कौन थे? लोअर बाउंड थे 1 से लेकर, 1 से लेकर इधर तक, 1 से लेकर इधर तक, ये सब लोअर बाउंड थे। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है? 1 भी लोअर बाउंड है, 0 भी लोअर बाउंड है, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी है, -500 भी है, और भी बहुत ज्यादा। आप पीछे चले जाओ, छोटे होते जाओ, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है? 1 सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे बड़ा कौन है? 1। तो जो इन्फियम है वो हो जाएगा 1, और वो भी किसका एलिमेंट है? ए का। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बातें आप, मतलब इन्फियम और सुप्रियम दोनों का आप अच्छे से समझ लेना। एक बार दोबारा पूरा पार्ट 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। कोई सेट है ए, अगर उसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स किसी एलिमेंट से सब छोटे हैं, कलेक्शन के एलिमेंट, तो उसको कहते हैं अपर बाउंड। लेकिन जब मैंने रियल लाइन पे बिठाया तो 10 के बाद ऐसा नहीं खत्म हो जाता है, तो 10 के बाद 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा। तो अपर बाउंड कौन है? 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। तो नंबर ऑफ जो अपर बाउंड होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट इनफाइनाइट। लेकिन अपर बाउंड अभी 10 भी है, 11, 12, 13 अप टू 100 होता है। लेकिन इन अपर बाउंड में सबसे पहले, मतलब सबसे छोटा वाला अपर बाउंड कौन था? 10। जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसी को कहा जाता है सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन। सुप्रीमम ऑफ ए मतलब उस समुच्चय का, उस कलेक्शन का सुप्रीमम एलिमेंट कौन है? उच्चक कौन है? वो है 10, और जो अभी बिलोंग कर रहा है ए में। इसी के साथ जो अपोजिट बात है वो है निम्नक पे। कलेक्शन, निम्नक, निम्नक से पहले निम्न परिबंध होना जरूरी है। देखो, अगर उच्चक मिल रहा है तो ऊपरी परिबंध मिलना जरूरी है, और निम्नक मिल रहा है तो निम्न परिबंध मिलना जरूरी है। 1 सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, बाकी सारे एलिमेंट कलेक्शन के, पहले कलेक्शन में बोलेंगे सारे एलिमेंट कैसे हैं? बड़े। अब 1 के पीछे 0 भी तो है, -1 भी तो है, -2 भी तो है, 2 पीछे खूब सारे एलिमेंट है। तो 1 तो लोअर बाउंड है ही सही कलेक्शन का, लेकिन 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है। इसका मतलब लोअर बाउंड के नंबर्स कितने हो गए? अनंत। तो मैंने लिखा निम्न परिबंधों की संख्या भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स आर इनफाइनाइट। अब उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? कि जो कलेक्शन के एलिमेंट है वो नंबर से कैसे आ जाए? सब बड़े आ जाए। ये नंबर कौन है? 1 भी हो सकता है, 1 है तो इक्वल हो जाएगा, अगर 0 है तो सब बड़े रहेंगे, फिर इक्वल नहीं आएगा, -2, -3 सब बड़े रहेंगे। कलेक्शन के एलिमेंट जो है, कलेक्शन के अंदर के जो एलिमेंट है वो किसी नंबर से सब बड़े हों तो उसको कहा जाता है निम्न परिबंध, और कलेक्शन के जो एलिमेंट्स है वो किसी नंबर से सब छोटे हों तो उसको कहा जाता है ऊपरी परिबंध। अब एक और बात, सबसे पहले निम्न परिबंध कौन मिला था मेरे को? 1। लेकिन उससे छोटे और भी तो निम्न परिबंध हैं, तो सबसे बड़ा निम्न परिबंध कौन है? सबसे पहले कौन मिला? तो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये है सब लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है? सबसे बड़ा कौन है स्टूडेंट? 1। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो 1 है, और 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में। तो उच्चक तो है कलेक्शन का 10। इस कलेक्शन का जो उच्चक है वो तो है 10, और इस कलेक्शन का जो निम्नक है वो है 1। और इस स्थिति में जो कलेक्शन ए है, इस कलेक्शन को कह देते हैं, जो ए कलेक्शन दिया हुआ है उसको कहते हैं
बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट का मतलब परिबद्ध समुच्चय। परिबद्ध समुच्चय कब होता है कि जब स्मॉल के लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, मतलब कलेक्शन के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से बड़े हों और किसी न किसी एलिमेंट से छोटे हों, अगर ये बीच में बिलोंग कर जाता है तो फिर इसको बोला जाता है बाउंडेड सेट। इस सेशन में यहाँ तक ही रखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन अगले सेशन में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।